everyone, this is Kajal Singh. Welcome back to Nandasi English classes. Today we are going to learn adjective. So let's start. Adjective we are going to learn. Okay. First and foremost, we need to understand what is adjective. So I have written everything. I have written formulas, definition and example, each and everything. Adjective is a word that tells us more about a noun or a pronoun. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है किसके बारे में, टेल्स अस किसके बारे में, मोर मीन्स ज़्यादा, अबाउट मीन्स के बारे में, किसके बारे में हमें बताता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें एडजेक्टिव बताता है, नाउन और प्रोनाउन. सेकेंड, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. दोनों सिमिलर ही हुआ, दैट्स वाई मैंने कॉमा में ये लिखा हुआ है. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में है द कैट इज़ बिग. द कैट इज़ बिग मीन्स बिल्ली क्या है, बड़ी है. वह बिल्ली जो है वो क्या है, वो बड़ी है. तो इसमें क्या है, एडजेक्टिव क्या लग रहा है कि कौन सा होगा, कैट. क्या है, कैट, ये है एडजेक्टिव. तो ये किसके बदले में आ रहा है, दी कैट. आप लोग खुद से ही देख सकते हैं कि कैट मीन्स किसी एनिमल का. नाउन का डिफिनेशन क्या था, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो यहाँ पे क्या है, एक एनिमल का नेम है, राइट. सो ये यहाँ पे है कैट. तो ये किसके बदले में काम कर रहा है, नाउन के बदले में. द कैट इज बिग. सो कैट हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल इज द कैट इज बिग एंड ब्लैक. कैट क्या है, बिग मीन्स बड़ी भी है और काली भी है. तो इसमें हमें एडजेक्टिव पहचानना है इस सेंटेंस में कि कौन सा हमारा इसमें से एडजेक्टिव है. द कैट, तो कैट ऑलरेडी हमने जैसा कि हम जानते हैं और अभी अभी मैंने बताया कि कैट ये नाउन के बदले में आया, तो क्या हुआ, एडजेक्टिव. द कैट इज बिग एंड ब्लैक. कैट कैसी है, वो बिल्ली कैसी है, बड़ी भी है और ब्लैक है. तो ब्लैक हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ. ठीक है, क्योंकि इस बिल्ली की खासियत क्या है, विशेषता को बताता है. एडजेक्टिव किस चीज़ को बताता है, विशेषता को. ठीक है, तो विशेष इस कैट में, इस बिल्ली में यही है कि ये काली है. कैट कैसी है, बिल्ली कैसी है, तो बिल्ली काली है, बड़ी है लेकिन क्या है, काली है. नेक्स्ट इज द बिग कैट इज हंग्री. द बिग कैट, अब यहाँ पे काफ़ी चेंज हो गया, यहाँ पे पहचानना होगा. द बिग कैट इज हंग्री, पहले क्या था, कैट हमारा पहले आ रहा था और यहाँ पे आ गया बिग. तो हमारा कैट एडजेक्टिव नहीं होगा, क्या होगा, बिग. द बिग कैट इज हंग्री मतलब बिल्ली क्या है, जो बड़ी वाली बिल्ली है वो क्या है, भूखी है. हंग्री मीन्स भूखा. शी इज़ ब्यूटीफुल. शी, जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन का डिफिनेशन बताया और प्रोनाउन का क्या होता है, ही, शी, इट. अगर आप लोग प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखे होंगे या फिर नाउन की वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग पीछे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोगों को मिल जाएगा पूरा लिस्ट. मैंने एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है. आई होप कि आप लोगों को ज़रूर, और इट्स नॉट अबाउट होप, आई नो दैट आपको 100% समझ में आएगा जो मैंने पढ़ाया है. आप लोगों को देखना है एक बार. ठीक है. सो प्रोनाउन उसमें डिस्क्राइब है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, हर एक चीज़. यहाँ पे देखते हैं, ही, शी, इट, ये नाउन के बदले में आते हैं. ठीक है, तो शी यहाँ पे क्या हुआ, प्रोनाउन का काम कर रहा है या कर रही है. सो शी इज़ ब्यूटीफुल. शी इज़ प्रोनाउन एंड ब्यूटीफुल, वह कैसी है, वह, हम सपोज किसी अपने दोस्त के बारे में या फिर किसी भी अननोन लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, लड़का या लड़की, तो हम बोल रहे हैं कि वह कैसी है, पूछते हैं ना, तो वह सुंदर है. वह कैसी है, वह सुंदर है. तो हमारा ये जो सुंदरता है, वह है तो लड़की लेकिन वो कैसी है, काली नहीं, सुंदर है, गोरी है, जो भी है. तो ये एडजेक्टिव है, ये उसकी विशेषता है कि वो है लड़की लेकिन उसकी विशेषता ये है कि वो लड़की काफ़ी
सुंदर है, शी इज़ ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट इज ही इज टॉल, ही इज टॉल। सो अभी अभी बताया ही शी इट ये किस में आते हैं, प्रोनाउन में आते हैं, नाउन के बदले में काम कर रहे हैं। सो ही इज टॉल, ही मीन्स ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और टॉल क्या हुआ, एडजेक्टिव। टॉल मीन्स लंबा, वह क्या है, वह कैसा है, वह लंबा है। तो वह तो है मीन्स वह लड़का तो है, लेकिन वो लड़का कैसा है, बड़ा है। तो वो बड़ा है तो उसकी हम क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, कि वह कैसा है, वह बड़ा है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव आर यूज्ड टू डिस्क्राइब, किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव बने हैं वो भी देखते हैं। टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या होता है, स्वाद। किसी भी चीज़ को जब हम स्वाद लेते हैं, चाहे वो कोई यम्मी सा स्वीट हो या फिर कोई फूड हो, डिलीशियस फूड, ठीक है, तो वो टेस्ट। अब टेस्ट कैसा हो सकता है, स्वीट हो सकता है, स्वीट मीन्स मीठा, मीठा हो सकता है टेस्ट। जब हम मिठाई खाते हैं तो हमें मीठा स्वाद आता है ना, स्वीट। यम्मी, स्वादिष्ट, ऑफ कोर्स वही। एंड सार मीन्स खट्टा। जब हम आम खाते हैं या फिर इमली खाते हैं, नींबू खाते हैं, तो वो क्या होता है, काफ़ी खट्टा होता है, ठीक है। एंड देन सॉल्टी, वही नमक वाली, सॉल्टी, इट सिम्स सॉल्टी। I feel when I ate this, I felt salty, something like this. Okay, so you can speak like this. So after taste is second number is touch, touch, touch means छूना, ठीक है। So जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो वो कैसा हो सकता है वो देखते हैं। शार्प हो सकता है, अब हम किसी चाकू को टच करते हैं तो क्या हो सकता है, शार्प, शार्प मीन्स नुकीला धार वाला, शार्प। सिल्की, बालों को हम टच करते हैं जब कंडीशनर लगाते हैं, खास करके लड़कियां शैम्पू करने के बाद कंडीशनर लगाती हैं और लड़के भी लगाते हैं, नाउ इट्स कॉमन। तो वो क्या होता है, बाल सिल्की हो जाते हैं, है ना। तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, राइट। हम बालों को ऐसे टच करते हैं हेयर वॉश करने के बाद, ठीक है। सो जब हम किसी चीज़ों को टच करते हैं तो वो तो शार्प हो सकता है, ठीक है, या फिर सिल्की, सॉफ्ट। किसी लाइक एक मेकअप का स्पंज होता है, मेकअप का लड़कियों को स्पंज का पता होता है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लड़कियों को पसंद होता है। और खैर स्पंज हो सकता है सॉफ्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सॉफ्ट होती है। और फिर स्लिपरी, स्लिपरी मीन्स फिसलने वाली, ठीक है। एंड साउंड, नेक्स्ट इज साउंड, साउंड मीन्स ध्वनि, स्वर, ठीक है। अब साउंड कैसे हो सकते हैं ये देखते हैं। एक होता है साइलेंट, प्लीज़ यार लीव मी अलोन, यू नो, मुझे साइलेंट, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि बोल नहीं सकते, मीन्स होता है कि ये काफ़ी शांत वातावरण है, साइलेंट, ठीक है। सो ये हो गया साइलेंट। और साइलेंट मीन्स कम वातावरण, नॉट वातावरण, आई एम सो सॉरी, मीन्स साइलेंट मीन्स ऑफकोर्स चुप और शांत माहौल, ठीक है। नॉइज़ी मीन्स जब वो मार्केट, सपोज़ अगर कोई दिल्ली मुंबई कहीं भी रह रहा हो, टाउन में काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो साउंड, जब हम मार्केट में रूम ले करके रहते हैं तो क्या होता है, दिन रात साउंड आती रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉइज़ी। इट्स टू नॉइज़ी यार, आई फील हेडेक बिकॉज ऑफ नॉइज़, यू नो, सो नॉइज़ी। एंड देन मेलोडिक, जब हम कुछ म्यूजिक ऐसे सुनते हैं, पुरानी म्यूजिक या फिर आजकल की भी कुछ म्यूजिक, नॉट ऑल, तो वो मेलोडिक साउंड आती है जिससे माइंड हमारा रिफ़्रेश और काफ़ी अच्छा हो जाता है। बट हर इंसान की ऑफकोर्स अलग अलग पसंद होती है, किसी को हो सकता है कि मेलोडिक पसंद हो, किसी को ना हो, ये तो अपनी चॉइस की बात है। खैर मैंने एग्जांपल के लिए आप लोगों को बताया। एंड देन मेलोडी के बाद सॉफ्ट, कितने लोगों की आवाज़ काफ़ी लाइक कहते हैं ना कि काफ़ी हार्ड या फिर कड़क होती है, उनका बोलने का इंटेंशन गलत नहीं होता है, लेकिन लेकिन जब वो कुछ बोलते हैं तो उनका लाइक ऐसा लगता है कि यू नो ही स्पीक्स वेरी हार्ड, शी स्पीक्स वेरी हार्ड, यू नो, बट देयर इंटेंशन इज़ नॉट टू मेक समबडी हर्ट, राइट, बट अनइंटेंशनली आई वुड से कि वो बोलते हैं तो उनका हार्ड होता है, ठीक है। एंड सॉफ्ट, कितने लोग अंदर से गलत होते हैं, जो भी है,
और क्या बताऊँ मैं, मतलब लेकिन उनका जो आवाज़ होती है ना, उनकी जो आवाज़ होती है, आई एम सो सॉरी, सो जो उनकी आवाज़ होती है, उनकी आवाज़ काफ़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन वैसे ही जो सॉफ्ट वाले होते हैं उनसे धोखा भी मिलता है, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी है। नेक्स्ट मैं कुछ ज़्यादा ही आगे तक चली जाती हूँ, सो उस चीज़ को माइंड नहीं कीजिएगा, समझाने के, आप लोगों को समझाने के लिए, ओके। सो कलर, कलर मीन्स, कलर ऑफ कोर्स, कलर का हिंदी होता है रंग। और कलर कितने प्रकार के होते हैं, तो कलर वही रेड हो सकता है, यू नो, ग्रीन, हरा, लाल, पीला, जो भी है, पिंक, वाइट, येलो, वॉटेवर, कोई भी कलर। साइज, साइज कैसा हो सकता है, शार्प, टॉल, कोई क्या हो सकता है, टॉल मीन्स लंबा, मीन्स बड़ा, ठीक है। और बिग मीन्स भी वही होता है, बड़ा। टॉल मीन्स कुछ ज़्यादा ही लंबा, ठीक है। और स्मॉल मीन्स ऑफ कोर्स छोटा, स्मॉल का दूसरा सिनोनिम होता है टाइनी। नेक्स्ट इज शेप, ओके। सो शेप मतलब क्या होता है, शेप का मतलब होता है आकार, ठीक है, किस टाइप का आकार। तो आकार कैसा हो सकता है, आकार हो सकता है राउंड, राउंड मीन्स गोल, ठीक है। किसी भी चीज़ का आकार कैसा हो सकता है, राउंड हो सकता है, नहीं तो स्क्वायर में हो सकता है, ठीक है, और नहीं तो फ्लैट में हो सकता है, और ओवल, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, अब कहते हैं ना, तो आप कॉलेज कैसे कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो या फिर आप रेगुलर से नहीं हो, तो कहते हैं ना कि रेगुलर। तो टाइम मीन्स रेगुलर, क्विक, क्विक मीन्स जल्दी, ठीक है, क्विक, ओल्ड, एंड नॉट दिस ओनली टिल हियर, ओके। अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या होता है, धन राशि, या फिर किसी भी चीज़ का अमाउंट मीन्स राशि कह सकते हैं हिंदी, ठीक है। और वन, तो अमाउंट ऑफ कोर्स 1 रुपये हो सकता है, 2 रुपये, 5,000, 10,000, करोड़ तक, अरबपति, जो भी है, क्या मैंने बोल दिया, अरबपति, ठीक है, डोंट माइंड इट। सो अमाउंट 1, 10, लिटिल, मैनी। अमाउंट थोड़ा भी हो सकता है, और फिर मैनी मतलब बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लिटिल भी हो सकता है, एंड देन 1 या 10, मतलब एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, 10,000, 5,000, वो भी क्या अमाउंट ही तो है। पर्सनालिटी, इंसान की पर्सनालिटी कैसी होती है, हर इंसान के अंदर उसकी खुद की एक पर्सनालिटी होती है। अब आप लोगों को भी देखना है कि आप लोगों की कौन सी पर्सनालिटी है जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, और आपकी कैसी पर्सनालिटी है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, सो दैट मुझे पता चलेगा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं किन की कैसी पर्सनालिटी है, ठीक है। सो एक होता है लोगों की शाई नेचर, शाई पर्सनालिटी होती है। क्यों, जब वो किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम तो वो बात नहीं कर पाते हैं, बात करते भी हैं तो काफ़ी लाइक शर्मा शर्मा के बातें करते हैं, उनको इतना गट्स नहीं होता कि वो बात करे, तो उनको क्या बोलते हैं, शाई नेचर। एंड एक होता है स्टूपिड नेचर। स्टूपिड मीन्स व्हाट, लाइक यू डू नॉट हैव that etiquette, how to behave with someone, how to talk with someone, something like this. You don't know what to speak, how to speak and where to speak, right? So that is called कि आपके पास कैसा पर्सनालिटी है, स्टूपिड टाइप पर्सनालिटी, राइट। वी शुड नो कि अगर हम प्रोफेशनल प्लेस में हैं तो कौन सी वर्ड किस टाइप से बात करनी है, सीनियर को कैसे रिस्पेक्ट देना, सीनियर से कैसे बात करनी है, ऑनर से, वॉट एवर। पर्सनल लाइफ में जब हो तो आप दोस्तों से कैसी भी बातें कर सकते हो, सभी करते हैं एज यूजुअल, सभी करते हैं, हम भी करते हैं, सभी करते हैं, राइट। तो दोस्तों से आप हंसी मजाक कर सकते हो, तो वो क्या हुआ, आपका पर्सनल लाइफ हो गया। बट प्रोफेशनल लाइफ में आपको चेंज होना है। अब जब आपको डिफरेंस ही नहीं पता है, मतलब जैसा दोस्तों के साथ बिहेव किया वैसे प्रोफेशनल लाइफ में आपने अंदर चेंजेस नहीं लाए। प्रोफेशनल लाइफ का मतलब क्या होता है वो मैं बता दूँ, बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, इसलिए मैं बता देती हूँ। प्रोफेशनल लाइफ का मतलब ये हुआ कि जब जहाँ कहीं भी आप जॉब कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, अगर आप टीचर हैं या फिर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो हर इंसान का अपना प्रोफेशन होता है, चाहे होटल इंडस्ट्रीज, एविएशन, कॉरपोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, वॉट एवर। सो द प्लेस वेयर यू वर्क इज कॉल्ड प्रोफेशनल प्लेस, राइट। पर्सनल लाइफ and personal place, I can say personal life, like whenever you talk to your friend, that is called.
सो अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है कि फ्रेंड से कैसे बातें करनी है और सीनियर से कैसे बातें करनी है, जैसे फ्रेंड से आप बात कर रहे हो वही वैसे ही उसी तरीके में उसी लहजे में अपने प्रोफेशनल प्लेस पे सीनियर से बात कर लिया तो वो समझेंगे ना कि स्टूपिड टाइप का पर्सनालिटी है, और वो फिर कंपनी से निकाल भी देते हैं। वॉट काफ़ी डीप चलेगा। सो पर्सनालिटी शाई हो सकती है, स्टूपिड टाइप की हो सकती है लोगों की, एंड हेल्पफुल मतलब होती है नेचर। अब कई बार होता है बहुत लोगों की हेल्पफुल नेचर होती है। अगर किसी को देखा, किसी नीडी पर्सन को, सच एज ब्लाइंड चिल्ड्रन, ऑर्फन, एंड नीडी पर्सन, तो जब तक आपका दिल पिघल जाता है, शायद आपके पास आई एम सो सॉरी, अगर आपके पास पैसा हो या नहीं हो, लेकिन आपने किसी नीडी पर्सन को देख लिया और आपका दिल पिघल गया उस सिचुएशन को देख करके, आपका दिल किया कि नहीं यार मुझे हेल्प करनी है, सो दैट इज़ कॉल्ड आपका हेल्पफुल नेचर है। ठीक है, तो आप लोग अपने बारे में बताएं कि आप लोग का नेचर कैसा है, आप लोगों के पास कैसी पर्सनालिटी है। ओके, नेक्स्ट अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स जो लुक होता है ना, किसी इंसान की या फिर किसी चीज़ की कैसी अपीयरेंस हो सकती है। ऑफ कोर्स इंसान की ही होती है। ठीक है, तो अपीयरेंस कैसा हो सकता है इंसान की? फैट। कितने लोग फैटी होते हैं, ऐसे तोन निकला हुआ होता है, पेट निकला हुआ होता है, दिखने में अंकल लगते हैं, और वर्कआउट नहीं करते हैं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, और दूसरे किसी से प्यार की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, राइट, कि लोग मुझे प्यार करेगा तब मैं हैप्पी रहूँगा या रहूँगी। नो, फर्स्ट इफ़ यू वांट टू गेट लव फ्रॉम समबडी, फर्स्ट यू नीड टू लव योर सेल्फ. This is my strategy, and I think like we should love first. If we love ourselves, then we can love to somebody, right? So of course like जिनकी बॉडी काफ़ी फैटी होती है, कम एज में भी 20-25 साल में भी लाइक ऐसे पेट निकल गया और कुछ अंकल लोग ऐसे, प्लीज़ अंकल लोग भी देख रहे हैं या फिर जो भी, आप लोग बुरा नहीं माने, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। और आई थिंक हर इंसान को अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए। व्हाटएवर। अगली, कितने लोग देखने में काफ़ी गंदे से लगते हैं, गंदे इन द सेंस कि लाइक ऑफ कोर्स लाइक देखने में उनकी पर्सनालिटी कह सकते हैं या फिर उतने सही नहीं लगते। स्पॉटलेस का मतलब क्या हुआ? अगर मेरा फेस है, सभी के पास फेस है, तो मेरे चेहरे पे अगर कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई पिंपल नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का कोई स्कार्स नहीं है, दाग नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? शी हैज़ स्पॉटलेस स्किन। या फिर तो वो नॉट, या फिर वो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉटलेस। ठीक है, जिनकी फेस काफ़ी नीट एंड क्लीन होती है। नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल, मीन्स ऑफ कोर्स वो सुंदर या फिर जो भी है, सुंदर ही होता है। सिचुएशन इंसान की लाइफ में कैसी हो सकती है? बात आती है हार्ड, सिंपल, ट्रिकी, बैड। कहते हैं ना कि इट्स अ वेरी हार्ड टाइम फॉर मी टू इस सिचुएशन को पार करना, कि मैं इस सिचुएशन को कैसे क्रॉस करूँ, तो वो क्या होता है, उस इंसान के लिए हार्ड टाइम होता है। एंड देन सिंपल में लाइक नॉर्मल लाइफ जा रही है, तो सिंपल लाइफ है यार, ठीक चल रहा है। ट्रिकी, कई बार हम लाइफ में फंस जाते हैं, ये करे या ये करे, दो सिचुएशन हमारे पास आ जाती है और लगता है कि अगर उसको छोड़ेंगे तो उसमें भी लाइक हानि है, नुकसान है, और इसको छोड़ा तो इसको, तो हम ना किसी को कम्प्लीटली पकड़ पाते हैं और ना दोनों में से किसी को छोड़ पाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ट्रिकी सिचुएशन, ट्रिकी लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट इज बैड, ऑफ कोर्स वर्स्ट। जब सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो जाती है, आप उस सिचुएशन को हैंडल करने में भी काफ़ी आपको प्रॉब्लम होती है, लगता है कि आई बिलीव दैट नो आई कैन नॉट, बट येस, डोंट गिव अप, दिस इज़ माई लाइक द वे आई लिव। सो बैड। नाउ types of adjective. So descriptive adjective describe quality of the noun. जब हम नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव इज एडजेक्टिव होता है, बट व्हाट? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में काफ़ी एग्जांपल हैं, काफ़ी टॉपिक, काफ़ी पॉइंट हैं। ठीक है, और ये है सेकेंड नंबर में है लिमिटिंग एडजेक्टिव। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? लिमिट द नाउन बीइंग डिस्क्राइब। अब इस चीज़ों को लिमिटिंग एडजेक्टिव जो है, इसके अंदर तो आई बिलीव कि 10 और 15 पॉइंट्स हैं, टॉपिक है। ठीक है, जो कि मैं अगले वीडियो, मेरे नेक्स्ट वीडियो में
इन दोनों के बारे में मैं डिस्क्राइब करूँगी, बिकॉज़ ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा एंड आई बिलीव कि हो ही गया। सो हम हर एक चीज़ों को एक वीडियो में नहीं ऐड कर सकते, आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। सो आई हैव प्लान कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। सो वी शुड कंप्लीट लाइक दिस क्लास, वी शुड डिस्क्लोज एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। अभी मुझे काफ़ी गर्मी हो रही है, पसीना मुझे आ रहा है बिकॉज़ मैंने फ़ैन कूलर एवरीथिंग क्लोज़ किया है सो दैट मेरी साउंड आप लोगों तक पहुंच सके, अच्छे से क्लियर हो सके। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं साइड में हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।